ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेले को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और दून ड्रोन मेले में अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाले ड्रोन कंपनियों के साथ भी बातचीत की है। यह दिन ड्रोन और एरोस्पेस प्रदर्शनों को चिन्हित करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर संस्थान द्वारा पैरामोटर प्रदर्शन और आईओटेक वर्ल्ड एविएशन एंड दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव ड्रोन प्रदर्शन शामिल है। तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया। जाने माने तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोपाल ने 30 फिल्मों, तेलुगु फिल्मों और 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें मलयालम फिल्म निर्माता बालू किरीथ, संगीत निर्देशक पेरुम्बर जी रविंद्रनाथ और अन्य के पैनल द्वारा चुना गया था। यह पुरस्कार सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल, एक राज्य आधारित संगठन द्वारा स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका शामिल होती है। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार। सचिव DDR&D और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रेड्डी उन्नत एवियोनिक्स, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणीय हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन और इसकी स्थापना हुई 1990 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। मलयालम लेखक बनियामिन ने वायलार पुरस्कार जीता है। जाने माने मलयालम लेखक बनियामिन को उनकी पुस्तक मंथ लीरिले 20 कम्युनिस्ट वार्षिकल पीस के लिए 45वां वायलार रामवर्मा मेमोरियल लिटिल अवार्ड मिला है। वायलार रामवर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार कानाई कुनी रामन द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति और एक प्रशासित पत्र शामिल है। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड को आधे
के साथ आर्थिक विज्ञान में सेवरिक रिक्सबैंक पुरस्कार देने का फैसला किया है। उन्हें आधा संयुक्त रूप से जोआ एंग्रीटेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए और गुइडो इम्बेंस स्विट्जरलैंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पदगत योगदान के लिए देने का फैसला किया गया है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेता डेविड कार्ड, जोआ एनग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभावों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के बारे में 1968 में सेवरिक रिक्सबैंक पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर नोबेल फेडरेशन द्वारा 1968 में सेवरिक्स रिक्सबैंक से प्राप्त दान पर आधारित है। 1969 में रैगनर फिश और जॉन टिन बर्गन को आर्थिक विज्ञान में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार जो नोबेल पुरस्कार के लिए 1901 से प्रदान किए जाते हैं। ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनशीदर का निधन हो गया है। देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनशीदर, जो देश में धर्मतंत्र बनाने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए महाभियोग चलाने के बाद तेहरान से भाग गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। वह 88 वर्ष के थे। उन्होंने 1980 में राष्ट्रपति चुना गया था। मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए पद ग्रहण करने के 16 महीने बाद बनशीदर पर महाभियोग चलाया गया था। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने REC सोलर होल्डिंग्स का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। RNESL ने REC ग्रुप को चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड से $771 मिलियन के एंटरप्राइज वैल्यू के लिए अधिग्रहण किया है। फिक्की ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 9.1% GDP की वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2021-22 में भारत की GDP 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद अब आर्थिक सुधार अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण सितंबर 2021 में आयोजित किया गया था और उद्योग, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि मौजूदा त्योहार सीजन इस गति का समर्थन करेंगे। फिक्की की स्थापना हुई 1927 के अंदर और फिक्की का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है हर्षवर्धन नियोतिया और इसके CEO है संगीता रेड्डी। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 से प्रतिवर्ष 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, पोषण
बाल विवाह, कानून और चिकित्सा अधिकारों के आसपास लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था। 2021 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है डिजिटल पढ़ाई हमारी पढ़ाई। वाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्राफी 2021 जीती। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड फिक्स 2021 जीती है। यह इस सीजन का उनका पहला खिताब है। मैक्स वेस्टरोपन रेडबुल नीदरलैंड द्वारा दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सर्जियो पेरेड मैक्सिको रेडबुल तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस बीच लुइस हैमिल्टन 5वें स्थान पर रहे हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय डाक सेवा भारत का अभिन्न अंग है। भारत में डाक सेवाओं ने संस्कृति, परंपरा और कठिन भौगोलिक इलाकों में विविधता के बावजूद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की पिन कोड प्रणाली, पिन कोड में पिन का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर है। 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचालन मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव श्री राम बिकाजी वेलंकर द्वारा 6 अंकों की पिन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पिन कोड का पहला अंक क्षेत्र को चिन्हित करता है, दूसरा अंक उप क्षेत्र को दर्शाता है, तीसरा अंक जिले को चिन्हित करता है, अंतिम 3 अंक उस डाकघर को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत एक विशेष पता आता है। भारतीय डाक सचिव हैं विनीत पांडे और भारतीय डाक का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। पीएनबी ने शुरू किया 6S अभियान। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहार सीजन के दौरान रियायती दरों पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6X अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके एमडी और सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1894 लाहौर, पाकिस्तान के अंदर। तेलंगाना में बुथकामा उत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना में 9 दिवसीय पुष्प उत्सव शुरू हो गया है। त्योहार उत्सव के साथ शुरू हुआ क्योंकि तेलंगाना में महिलाओं को पारंपरिक कपड़े पहनाए गए और रंगीन जुलूस निकाले गए। बुथुकामा उत्सव दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। बुथुकामा उत्सव महालय अमावस्या के दिन से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है तथा दुर्गा अष्टमी के दिन समाप्त होता है। तेलंगाना में त्योहारों की सूची: बोनालू महोत्सव, इनवोलू मलानन जथारा, समक्का सरका जथारा, नकोबा जथारा। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलिस सौंदर राजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ वकालत के लिए विश्व स्तर पर हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का समग्र उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य है। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है, का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी परमाणु शक्ति में बदलने और देश की रक्षा अक्षमताओं को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर खान को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 10 अक्टूबर। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करने और उन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जो कैदियों की मौत की सजा से प्रभावित करता है। यह मृत्युदंड के उन्मूलन की वकालत करने और उन परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है जो कैदियों की मौत की सजा से प्रभावित करता है। 2021 की थीम महिलाओं की मौत की सजा एक आदर्श वास्तविकता है। दिन का इतिहास। इस दिन का आयोजन पहली बार 2003 में वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा किया गया था। 2021 मौत की सजा के खिलाफ 19वां विश्व दिवस है। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं बेल आइकन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।